इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, और उसमें हमने 3 एक्सरसाइज कर ली थी और 4th एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यूनियन निकालनी है। आपको पेयर्स दिए हुए हैं, उन पेयर्स की हमें यूनियन करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। एक्स दे रखा है 1 3 5 और वाई दे रखा है 1 2 3। तो सबसे पहले यूनियन में यही पढ़ा था हमने कि एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्स के और वाई के, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक बार आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, सबसे पहले एक्स सेट कंप्लीट लिख लेते हैं 1 3 और 5। अब देखते हैं वाई सेट को। 1 लिख चुके हैं हम, नहीं लिखेंगे। 2 नहीं लिखा, 2 लिख देंगे। 3 भी लिख चुके हैं, डन। यहाँ पर ऑर्डर जरूरी नहीं है आपका, यहाँ पर आप सिंपली देखिए यूनियन बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको 1 और 3 के बीच में 2 लिखना था। ये आपको पता है कि सेट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, जब हमने स्टार्टिंग में सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें। यानी कि यहाँ पर x यूनियन y हो जाएगी 1 3 5 और 2। यहाँ पर y के 2 एलिमेंट जो हैं 1 और 3 वो पहले ही आ चुके हैं, डन। नेक्स्ट देखते हैं a और b। तो यहाँ पर a यूनियन b निकालते हैं। तो सबसे पहले a सेट लिख लें कंप्लीट, a e i o और u। अब देखते हैं a लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। b रहता है हमारा, b लिख देंगे। c भी रहता है, c लिख देंगे। ये बन गई हमारी a यूनियन b। दोनों के एलिमेंट्स और जो कॉमन है, रिपीटेड एलिमेंट है, वो सिर्फ एक बार, डन। अब यहाँ देखते हैं a जो सेट दे रखा है x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि नेचुरल नंबर्स लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ। तो यहाँ से 3 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर्स जो 3 के मल्टीपल होंगे। 6 9 12 15 18 21 अप टू चलते रहेंगे ना, फिनिश नहीं होंगे 3 के मल्टीपल्स। अब नेक्स्ट है x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि नेचुरल नंबर और जो लेस देन 6 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेस देन 6 बोला है ना, यानी कि 6 से जितने भी कम है वो सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं और ऊपर 3 के मल्टीपल्स हैं। अगर हमें इनकी यूनियन निकालनी है तो नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 3, यहाँ पर ये एलिमेंट्स और ये इसके 3 के मल्टीपल्स, ये सारे ही आएंगे। तो यहाँ पर अगर हमें a यूनियन b लिखनी है, x हमें इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो ऐसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं। जो हमारी यूनियन है x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये लिखेंगे ना, लेस देन 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, डन। यानी कि हमें a यूनियन b निकालनी थी, तो उसमें एक तो ये थे लेस देन 6 तक नेचुरल नंबर्स और मल्टीपल ऑफ 3, डन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसे रोस्टर फॉर्म बना देते हैं। रोस्टर फॉर्म में देखिए 1 से बड़ा है x 1 से बड़ा है, तो यानी कि 2 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर्स है ना, तो 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, 6 तक। 2 3 4 5 और 6, डन। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो यहाँ से कौन कौन से आएंगे, 7
8 और 9, यही आएंगे। तो यहाँ पर अगर हमें A यूनियन B निकालनी है, A यूनियन B, तो यहाँ से अगर मैं x को यहाँ से A यूनियन B मैं इसी फॉर्म में लिख रही हूँ एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 2 से लेके 9 तक के नंबर्स यही है। तो हमें इसे फॉर्म में लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे? x कोलन्स x इज अ नेचुरल नंबर एंड x कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से तो बड़ा होगा x। देखिए 1 से बड़ा, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 नहीं ले आएगा क्योंकि मैंने आई इक्वल नहीं लगाया। 1 से बड़ा और 10 से छोटा। देखिए 1 से बड़ा और 10 से छोटा, या तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में, आपका आंसर दोनों ही राइट होंगे। यहाँ पर देखिए अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आपका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में। जो हमें एलिमेंट्स आए थे 2 से 9 तक के आए थे, तो मैंने वही लिखा है ना, जो x है वो 1 और 10 के बीच में है, तो यानी कि 1 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, उसके बीच के सारे एलिमेंट्स। डन। एक पार्ट रहता है फर्स्ट का, वो कर लेते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट है, A सेट देखा है 1 2 3 और B जो है वो 5 सेट है। तो हमने ये पढ़ा था आइडेंटिटी लॉ कि जब हम A की यूनियन 5 के साथ कर रहे हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो वो A के इक्वल आती है। ये पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ पर देखिए A की यूनियन B के साथ करेंगे तो वो हो जाएगी 1 2 और 3, यानी कि A सेट, यही होगी। देखिए इनकी यूनियन एम्प्टी सेट के साथ तो A सेट आता है, तो A सेट ही लिख दिया क्योंकि ये तो खाली सेट है ना। तो दोनों के जो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट में जो दोनों एलिमेंट्स के सेट, यानी सेट के सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ इसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए हमने, तो यहाँ पर A आ गया। डन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है A सेट दे रखा है, B सेट है, इज A सबसेट ऑफ B। बताना है कि जो A है वो B का सबसेट होगा, और व्हाट इज A यूनियन B, ये दोनों चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले A जो है वो सबसेट है B का या नहीं है, ये देखते हैं। तो सबसेट की कंडीशन यही थी ना कि A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो B के अंदर होने चाहिए, A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो B के अंदर होने चाहिए, यही तो सबसेट की कंडीशन थी। तो यहाँ पर देखिए A के सारे एलिमेंट्स हैं ना B के अंदर, A और B, तो A और B यहाँ पर है, यानी कि यस A इज सबसेट ऑफ B। ये राइट है क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं। अब यहाँ पर हमें निकालना है A यूनियन B। A यूनियन B, तो यहाँ से A यूनियन सबसे पहले A सेट लिख लेते हैं, फिर B के जो एलिमेंट्स बच गए, तो यहाँ पर सिर्फ C बचा है, तो ये आ गया। तो ये सेट किसके इक्वल है? B के इक्वल है ना। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ निकल के आ रही है, अगर सबसेट है A इज सबसेट ऑफ B, तो यहाँ पर छोटा सेट कौन सा होगा? A, और बड़ा सेट कौन सा होगा? B, क्योंकि तभी तो A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर होंगे, यानी कि A जो है वो छोटा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ छोटा, और जो B है वो बड़ा सेट है, तभी तो A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं। तो यहाँ पर जो A यूनियन B आई है वो B के इक्वल आई है ना, यानी कि बड़ा सेट। देखो A यूनियन B B के इक्वल आई है ना, B के सारे एलिमेंट्स हैं A यूनियन B में, तो यहाँ पर B के इक्वल आई है। तो जो थर्ड क्वेश्चन में हमें यही निकालना है कि जो A और B जो है दो सेट हैं, तो वहाँ पर अगर A जो है सबसेट है B का, तो क्या A यूनियन B क्या होगा? अभी हमें निकालना है ना ऊपर कि अगर A सबसेट है B का, तो जो A यूनियन B वो B सेट आएगी। यहाँ पर अगर A यूनियन B ये गिवन है हमें, सॉरी A सबसेट है B का, ये चीज़ हमें गिवन है। अगर ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो A यूनियन B होगा
वो बी के इक्वल आएगा, बड़े सेट के इक्वल। यही चीज़ देखो हमने एग्जाम्पल के साथ की है ऊपर वाले क्वेश्चन में। जो बड़ा सेट, अगर ये छोटा है ये बड़ा है, तभी तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों के सारे एलिमेंट्स, तो ए के तो एलिमेंट्स पहले ही बी के अंदर है ना, तो बी सेट होगा इसकी यूनियन। डन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ए बी सी और डी 4 सेट दे रखे हैं और इन सेट से हमें ये 7 जो निकालनी है, यानी कि कहीं पर ए यूनियन बी है, बी यूनियन सी, ए बी और सी यूनियन, यानी कि ये सारे पार्ट्स हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जैसे बताया था कि सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स तो दोनों के आएंगे ना, सिर्फ रिपीटेड एलिमेंट्स एक बार लिखना है हमें। तो ए सेट लिख दिया। अब ए सेट बी में देखिए 3 आ चुका है, नहीं लिखेंगे, 4 भी आ चुका है। अब 5 और 6 बचा है, तो 5 और 6 ये होगी हमारी ए यूनियन बी। डन। अब यहाँ देखिए ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन सी, ए सेट यहाँ है और सी ये है, तो सबसे पहले ए कंप्लीट लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर सी सेट कंप्लीट लिखेंगे, तो 5 भी नहीं आया है, तो 5, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, तो ये हो गया ए यूनियन सी, यानी कि ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स। आगे देखते हैं बी यूनियन सी, तो बी और सी, तो सबसे पहले बी सेट 3 4 5 और 6। अब सी सेट के एलिमेंट 5 और 6 आ चुके हैं, दोनों रिपीट नहीं करेंगे, 7 और 8, तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब यहाँ पर बी यूनियन डी निकालना है, बी सेट कंप्लीट लिख लेते हैं पहले, 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर 6 के बाद देखिए कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ एलिमेंट्स, यानी कि सारे एलिमेंट्स डी के आएंगे, 7 8 9 और 10। डन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ए यूनियन बी। यहाँ पर पहले ये देखिए ए और बी में क्या कॉमन, सॉरी ए और बी कॉमन नहीं निकालना, हमें सिर्फ लिखना है कि भाई सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। कॉमन हम इंटरसेक्शन में निकालते हैं, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स। डन। फिर बी है ना, बी के साथ यूनियन, तो जो आ चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से 3 और 4 आ चुके हैं, 5 और 6। अब सी के एलिमेंट्स, देखो 5 और 6 आ चुका है ना, तो नहीं लिखेंगे, 7 और 8। ये इन तीनों की यूनियन बन गई। कैसे, दोबारा देखिए, सबसे पहले ए था, ए के एलिमेंट्स लिख दिए मैंने यहाँ 4 तक, फिर बी के एलिमेंट्स लिखने देना, तो बी में देखो 3 और 4 मैं लिख चुकी थी, मैंने दोबारा नहीं लिखे, 5 और 6 रहता था, 5 6 लिख दिया। अब सी था ना थर्ड सेट, तो सी में देखिए 5 6 आ चुके हैं, नहीं लिखे, और 7 8 बचे थे वो लिख दिए मैंने, तो ये होगी तीनों की यूनियन। डन। ऐसे ही देखिए थर्ड निकालना है हमें, ए बी और डी की यूनियन। मैं यहाँ लिख रही हूँ सेट को, देखिए ए के सारे एलिमेंट्स यानी कि 1 2 3 और 4। अब बी के एलिमेंट्स ना, बी में देखिए 3 4 आ चुका है ए में, तो यहाँ पर 5 और 6। अब डी के एलिमेंट्स, डी सेट है, तो डी में 7 8 9 और 10। ये हो गया ए बी और डी की यूनियन इकट्ठी। डन। अब यहाँ पर बी सी और डी की यूनियन, तो बी एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अब सी में देखिए 5 और 6 आ चुके हैं ना यहाँ पर, तो रिपीट नहीं करेंगे, 7 और 8 लिख देंगे। आगे डी के ना, सी के बाद डी, तो डी में 7 8 आ चुका है, 9 और 10। ये हो गई हमारी यूनियन। जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें 4 सेट दिए हुए थे और 4 सेट के आगे 7 पार्ट थे और हमें ये सारे निकालने थे। तो मैंने सबसे पहले जो लिखा हुआ है सेट ए, उसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए और फिर बी सेट के बचे हुए एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है। ऐसे यहाँ 3 की जब हमने यूनियन की तब भी यही किया है कि ए के एलिमेंट्स लिख दिए पहले सारे,
फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स बी के वो लिख दिए और फिर सी के एलिमेंट्स लिख दिए। ऐसे ही यहाँ किया था और यहाँ किया है। डन। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में इंटरसेक्शन निकालनी है और जो फर्स्ट क्वेश्चन में पेयर्स है उनकी, यानी कि लिखा हुआ है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ईच ऑफ द पेयर सेट क्वेश्चन अबव फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो पेयर्स है उनकी हमें इंटरसेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x इंटरसेक्शन y निकालेंगे हम, x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से जो दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन वही थी ना, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से 1 भी है ना कॉमन, देखो 1 भी है दोनों में और 3 है कॉमन। तो यहाँ से जो x इंटरसेक्शन y आई है वो आई है 1 और 3। डन। अब निकालते हैं a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ से देखिए a दोनों में है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं ना, तो a है कॉमन, फिर e नहीं है, i भी नहीं है, o भी नहीं है, u भी नहीं है, तो यानी कि सिर्फ a की एलिमेंट्स है a। तो ये आ गई a इंटरसेक्शन b। डन। अब यहाँ पर a और b सेट दे रखा है, सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 अप टू चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 तक। 6 नहीं आएगा ना क्योंकि लेस देन 6 है, तो 5 तक के एलिमेंट्स। तो यहाँ से a इंटरसेक्शन b क्या होगी हमारी, जो दोनों में कॉमन है। तो ये जो सेट है ये तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स का है ना, 5 तक के नंबर्स, और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो यहाँ देखिए 3 है कॉमन, 3 कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए 6 आता ना कॉमन, पर 6 तो है ही नहीं, उसके बाद के तो कोई एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं ना हमारे पास। तो यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट्स आया, वो है 3। डन। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये नेचुरल नंबर्स 1 से बड़े हैं, x क्या 1 से बड़ा यानी 2 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक 6 तक, 4, 5 और 6 में इक्वल का निशान है ना, तो 6 भी आएगा। और नेक्स्ट है 6 से बड़ा यानी कि 7, 8 और 9। 10 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं है। 10 से छोटा, तो 10 से छोटा 9 है। डन। अब यहाँ से हमें इंटरसेक्शन निकालनी है a इंटरसेक्शन b। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखना है ना, तो कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए 2, 3, 4, 5, 6 तक के, और यहाँ से 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कॉमन नहीं है, तो यानी कि ये एम्प्टी सेट बन जाएगा। a इंटरसेक्शन b क्या होगा, एम्प्टी यानी 5। और अगर जब हमने इंटरसेक्शन के लॉ पढ़े थे तब हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर हम a की इंटरसेक्शन 5 के साथ करेंगे यानी एम्प्टी सेट के साथ, तो 5 ही आएगा। यूनियन में a सेट आएगा लेकिन इंटरसेक्शन में 5 सेट था। तो यहाँ से जब हम a की इंटरसेक्शन b के साथ करेंगे तो आएगा 5, यानी कि एम्प्टी सेट। डन। ये थे हमारा इंटरसेक्शन का 5। एक बात ध्यान रखना, जब यूनियन जो है, यूनियन को u से डिनोट करते हैं, तो याद रखना है कि जैसे यूनियन की स्पेलिंग UNION, यूनियन u से स्टार्ट हो रही है ना, तो यानी कि सबसे पहले इसका सिंबल होगा u। और इंटरसेक्शन यानी कि उल्टा, तो इंटरसेक्शन में हम ये उल्टा u बना देंगे। ये सिंबल ध्यान रखना है आपको। आगे करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th पार्ट है A B C D, 4 सेट दे रखे हैं और हमें ये 10 पार्ट निकालने हैं। तो सबसे पहला पार्ट A इंटरसेक्शन B का, तो जो दोनों में कॉमन है वही लिखेंगे। कॉमन इसमें देखिए 7, 9 और 11 है। देखो यहाँ से 7, 9 और 11 जो कॉमन है वही लिखना है ना। अब यहाँ देखते हैं B और C में से, देखिए कॉमन 11 और 13। अब नेक्स्ट में देखिए
3 सेट की इंटरसेक्शन करनी है हमें एक साथ। तो यहाँ से इंटरसेक्शन करेंगे। ए में देखिए, ए और सी में क्या कॉमन है? 11 कॉमन है ना। देखो ए और सी में सिर्फ 11 कॉमन है। अब 11 आया है हमारे पास और 11 डी में नहीं है, 11 डी में नहीं है ना, तो यहाँ पर यानी कि ये हो जाएगा एम्प्टी, यानी कि 5। यहाँ सबसे पहले मैंने ए में और सी में देखा कॉमन आ रहा है 11, तो 11 यहाँ डी में भी तो होना चाहिए, पर डी में नहीं था, तो यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब 5 एम्प्टी सेट हो गया ये। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए का और सी का, तो यहाँ से सिर्फ 11 कॉमन है, तो यहाँ से 11 सिर्फ एक ही एलिमेंट। आगे देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी, बी का और डी का, तो कुछ भी कॉमन नहीं है देखो बी और डी में, तो यानी कि 5 एम्प्टी सेट। आगे सिक्स्थ में एक पहले सबसे पहले बी और सी की यूनियन निकालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, ये ध्यान रखना है, ये यू है, ये इंटरसेक्शन उल्टा यू है, तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। यहाँ से बी यूनियन सी, फिर उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, तो बी यूनियन सी यानी कि बी के और सी के सारे एलिमेंट्स और जो कॉमन है वो रिपीट नहीं होंगे, तो यहाँ से बी के 7, 9, 11, 13 और 15 यही आएगा बी यूनियन सी। अब हमें इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ करनी है, तो इंटरसेक्शन ए के साथ यानी कि यहाँ पर इस सेट में और ए सेट में जो कॉमन है वही लिखेंगे, जो इसमें और ए सेट में कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन देखिए 7 है कॉमन, 9 भी है और 11 भी है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, तो वहाँ से ये जो हो जाएगा हमारा 7, 9 और 11, ये आ जाएगी हमारी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। डन। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट 7th पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ए की और डी की इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन सिर्फ कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ 11 के बाद वहाँ 15 और 17 है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 5 एम्प्टी सेट। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी देखिए ऊपर वाले की तरह पहले बी और डी की यूनियन, फिर उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन, तो यहाँ से मैं सबसे पहले बी यूनियन डी निकालूंगी, तो बी और डी के सारे एलिमेंट्स, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सारे ही एलिमेंट्स लिख दूँ मैं, यानी कि 7, 9, 11, 13, 15 और 17। यहाँ ये 17 है, और यहाँ से अब मैं इसकी इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ ए के साथ, तो ए के साथ और जो इस सेट में कॉमन है, इन दोनों सेट्स में कॉमन होगा वही एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ से कॉमन देखिए 7, 9 और 11, सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं लिख दूँगी 7, 9 और 11, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। डन। आगे बढ़ते हैं 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से कॉमन क्या है ये यहाँ निकाल रखा है ना हमने, लिख देती हूँ 7, 9 और 11। डन। अब निकाल रही हूँ बी यूनियन सी, यूनियन है ये ध्यान रखना, ये सिंपल ध्यान रखने हैं आपको, और याद करने का भी तरीका है कि भी यूनियन, यूनियन की स्पेलिंग से याद हो जाएगा, यू से स्टार्ट हो रही है तो इसका सिंबल यू होता है, और इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। इंटरसेक्शन यानी कि उल्टा कटाव, इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रतिच्छेद यानी अलग अलग करना, तो जो दोनों में कॉमन होंगे वही चीज़ हम लिखेंगे इंटरसेक्शन में। तो यहाँ से बी यूनियन सी निकल रहे हैं, यानी कि बी के और सी के सारे एलिमेंट्स जो रिपीटेड हैं वो 1 टाइम। बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले। अब सी में देखिए 11 और 13 आ चुका है, तो वो नहीं लिखेंगे, 15। डन। अब हमें इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन निकालनी है, यानी जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, 7 है, 9 है और 11 है, यही तो कॉमन है, देखो ये आ गया हमारा आंसर।
आंसर ये आया है हमारा। इसमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालनी थी और बी यूनियन सी निकालनी थी, तो हमारा आंसर आ गया 7, 9 और 11। डन। आगे करते हैं, ए यूनियन डी निकालते हैं। ए यूनियन डी क्या है? ए की और डी की यूनियन, तो यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9 और 11। डन। अब डी के सारे एलिमेंट्स यानी 15 और 17, ये आ गया ए यूनियन डी। अब बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में बी के एलिमेंट्स 7, 9, 11 और 13। अब सी के एलिमेंट्स देखो, 2 तो आ चुके हैं, 15 आएगा बस। अब हमें इनकी इंटरसेक्शन करनी है, तो इंटरसेक्शन में जो 2 कॉमन है वही लिखेंगे। तो कॉमन क्या है इसमें से? यही 3 एलिमेंट्स कॉमन है, यानी कि 7, 9 और 11। ये आ गया हमारा आंसर। डन। 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे करते हैं 7th क्वेश्चन। 7 जो है क्वेश्चन, उसमें आपको 4 सेट दिए हुए हैं, पर ये जो सेट्स हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से जो है x जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से? 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, यानी इन्फिनिटी तक। डन। और जो b है वो इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी कि सारे के सारे इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2, यानी कि सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स आएंगे यहाँ पर, 10, 12 अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ से जो है x है ओड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 2 से डिवाइड नहीं होते 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी तक। आगे जो है x जो है वो प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स यानी कि जो किसी के मल्टीपल में नहीं जा सकते, किसी के और मल्टीपल्स यानी किसी की टेबल में नहीं आते, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 के बाद 19 अप टू इन्फिनिटी तक। डन। अब यहाँ से निकालना है हमें ए यूनियन बी, तो यहाँ से ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? ए यूनियन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो दोनों में कॉमन हो वो निकालना है। तो दोनों में कॉमन देखिए 2, 4, 6, 8, 10, यही एलिमेंट्स कॉमन आएंगे ना, जो इवन नंबर्स हैं। इंटरसेक्शन में क्या था? जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन यहाँ पर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आएगी वो क्या आएगी? जो इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है वही आएगा, यानी कि पूरा का पूरा बी सेट। दोबारा देखिए, जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स यहाँ होंगे ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? जैसे यहाँ से 2 आ गया, 4 आ गया, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, यानी कि जहाँ तक इवन नंबर्स चलेंगे वही कॉमन आएंगे। तो वो कॉमन नंबर्स कौन से सेट में हैं? यहाँ बी सेट में है ना, तो वो बी आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि सेट बी। अगर इसको आप बी ना लिख के ये लिखो रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म बोल रही हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में x इज अ इवन एन इवन नेचुरल नंबर। डन। जो बी सेट क्या है वो इवन नेचुरल नंबर्स का है, या तो आप आंसर बी दे दो या फिर ये दे दो, यानी कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आएगी वो बी सेट ही तो आएगा। आगे देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ से ए और सी में क्या कॉमन है? देखिए 1 है, 3 है, 5 है, उसके बाद देखिए यहाँ 6, फिर 7 आएगा, तो 7 आएगा, फिर 8 छोड़ के 9 आएगा, यानी कि सारे के सारे यही तो नंबर्स आ रहे हैं कॉमन तो यही नंबर्स आएंगे ना इस ऊपर वाले सेट में से। देखिए 1 भी आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। कॉमन कौन से नंबर आएंगे? जो दोनों में होते हैं,
तो दोनों में नंबर्स तो यही आएंगे, कॉमन तो यही होगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी सेट आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे ही अगर आप लिखना चाहो तो जो सी सेट है वो लिख देंगे हम। डन। आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए और डी में से, तो जो यहाँ पे देखिए जो प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर्स का सेट होगा ना, तो प्राइम नंबर्स में देखिए 2, 3, 5, 7 यही तो कॉमन आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक काउंटिंग होती है। तो यहाँ से इनमें से कॉमन कौन सा आएंगे, प्राइम ही नंबर्स तो कॉमन आएंगे। तो प्राइम नंबर का सेट कौन सा है, डी सेट है, डी। डन। या फिर आप इसको ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में से देखो, बी और सी में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। इवन और ऑड नंबर्स में से कुछ भी कॉमन ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इवन नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन है कि जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर की डेफिनेशन है जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, इसका मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट में, ए इंटरसेक्शन डी निकालनी है, सॉरी बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो बी में कौन से एलिमेंट्स हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे। और डी में है प्राइम नंबर्स हैं जो किसी की और की टेबल में नहीं आते, यानी कि उनका और मल्टीपल्स नहीं होता, सिर्फ वो खुद और 1 होता है। यही होता है ना, जैसे 3 का मल्टीपल 3 × 1 होता है, 5 का 5 × 1 होता है, यही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इनमें से कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही तो नंबर है 2। जब प्राइम नंबर्स जब हमने बात की थी तो प्राइम नंबर्स में एक यही था जो 2 है। 2 इकलौता ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है, 2 इवन प्राइम नंबर होता है। सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है, वो है 2। डन। तो यहाँ से इवन और प्राइम नंबर्स में से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 2। डन। आगे करते हैं सी और डी। सी और डी इनमें से जब हमें कॉमन निकालना है तो क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए 2 तो प्राइम नंबर इवन नंबर है ना, यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ से कॉमन देखो 3 आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद 13 भी तो ऑड नंबर है, 17 भी ऑड नंबर है, 19 भी ऑड है। अभी मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम में इकलौता 2 इवन प्राइम नंबर हैं, तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, 2 को छोड़ के सारे ऑड होंगे। मैंने अभी बताया 2 जो है इकलौता इवन प्राइम नंबर है, तो इसको मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ, इस सेट में आएगा x इज एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, यहाँ पे 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है, तो सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स कॉमन आएंगे ना। देखो 9 इस सेट में नहीं है ना, तो हम 9 यहाँ पर लिख ही नहीं सकते यहाँ पर। अब आगे देखो 11 के बाद 2 आएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 तो ऑड नंबर है लेकिन 15 यहाँ नहीं आएगा ना, क्योंकि 15 को हम मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, कैसे 3 × 5 लिख सकती हैं। 3 के तो एक से ज़्यादा मल्टीपल्स हैं हमारे पास, या सॉरी 15 के। तो यहाँ पर देखिए जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, एन ऑड प्राइम नंबर्स का। 2 यहाँ नहीं है तो ये प्राइम नंबर्स के अंदर 2 काउंट नहीं करेंगे, यानी कि x इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। सारे के सारे जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं वो आएंगे सी इंटरसेक्शन डी के अंदर। डन। आगे करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट बताना है हमें। डिसजॉइंट सेट यानी जब 2 सेट्स की इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ रही है, यानी कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो होते हैं डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ से जो फर्स्ट है 1 2 3 4 और दूसरा है नेचुरल नंबर्स
एंड और कहाँ से कहाँ तक है नेचुरल नंबर्स, यहाँ मैं सेट बना देती हूँ उसकी रोस्टर फॉर्म में 4, 5 और 6 ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 और 4, 5, 6, तो इनमें से कॉमन 4 आ रहा है ना, तो यानी कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सिर्फ हमें ये बताना है कि डिसजॉइंट सेट कौन सा है तीनों में से। ऑप्शन टाइप मान के चल सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें से देखिए कॉमन है कुछ, हाँ ई कॉमन है ना, देखो दोनों में, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जो इवन इंटीजर्स का सेट है और यहाँ पे ऑड इंटीजर्स का सेट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था ना, इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं और ऑड नंबर 2 के मल्टीपल्स नहीं होते। यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं और जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से यही आएगा हमारा डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो 5 आएगा, 5 है, यानी एम्प्टी सेट। डन। आगे करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन 4 सेट दिए हुए हैं और हमें ये 12 पार्ट करने हैं। तो सबसे पहले a माइनस बी, तो माइनस जैसे डिफरेंस निकालना था तो यही देखना था ना कि सबसे पहले a के एलिमेंट्स b में अगर हैं तो उन्हें कट करेंगे और a के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। देखते हैं 3 नहीं है, 3 लिख देंगे। 6 है, 6 भी नहीं है, 6 लिख देंगे। 9 भी नहीं है और 12 है ना, 12 यहाँ कट नहीं कर रहे क्योंकि हमें और भी काफ़ी सारे पार्ट निकालने हैं। 1 और 12, तो यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, 15 लिख देंगे। 18 भी लिखेंगे क्योंकि 18 नहीं है बी में और 21 भी नहीं है, तो ये आ गया a माइनस बी। अब निकालना है a माइनस सी, तो a माइनस सी यानी कि यहाँ पर a के एलिमेंट्स ही देखेंगे हम। 3 नहीं है सी में, 6 है ना तो 6 नहीं लिखेंगे। 9 नहीं है तो 9 लिख देंगे। आगे 9 के बाद 12 है दोनों में, नहीं लिखेंगे। 15 नहीं है और 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। डन। अब यहाँ पर a माइनस डी निकालना है, यानी कि a के d से कट करने हैं हमें। तो सबसे पहले a के ही देखेंगे। 3, 6, 9, 12, 15 है दोनों में, 15 नहीं लिखेंगे। 18 और 21, ये आ गया a माइनस डी। अब निकालना है b माइनस ए, यानी कि इसका उल्टा b माइनस ए, b में से a को माइनस करना है। तो यहाँ से b के एलिमेंट देखेंगे ना, 4 यहाँ पर a में नहीं है, 4, 8 भी नहीं है, 12 है ना, दोनों में 12 है, 12 नहीं लिखेंगे। 16 नहीं है और 20 नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये सेट बन गया। नेक्स्ट देखते हैं c में से a को सब्ट्रैक्ट करना है, c में से a को। तो यहाँ से c के एलिमेंट्स देखेंगे तो 2, 4, 6 है, नहीं लिखेंगे। 8 आएगा, 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, फिर आएगा 14 और फिर 16। डन। यहाँ से d माइनस ए करना है, तो सबसे पहले d के एलिमेंट्स देखेंगे ना, तो देखिए d 5 आएगा, 10 आएगा, 15 है a में तो 15 नहीं आएगा, 20। डन। नेक्स्ट है b माइनस सी, यानी कि b में से c को माइनस करना है। तो b के एलिमेंट देखने हैं ना हमें, तो b के एलिमेंट्स देखते हैं। 4 यहाँ है ना, नहीं लिखेंगे। 8 भी है, नहीं लिखेंगे। 12 भी है, नहीं लिखेंगे। 16 भी है, नहीं लिखेंगे। सिर्फ 20 बचा है, तो यहाँ पर एक ये एलिमेंट आएगा 20। डन। आगे करते हैं b में से हमें d को माइनस करना है, b में से d को माइनस। तो यहाँ से b के एलिमेंट्स देखेंगे, देखिए b में से d करना है, तो b के एलिमेंट्स 4 के बाद 8, 12, 16, देखिए 20 है दोनों में तो 20 नहीं आएगा। आगे देखते हैं c में से b को माइनस करना है, c में से b को माइनस। तो यहाँ से 2, c में b में नहीं है ना 2, तो 2 देखिए 4 भी है, फिर 6 आएगा। 6 के बाद 8 है, 8 भी है, नहीं लिखेंगे। 10 लिख देंगे।
10 के बाद 12 नहीं लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 16 है, देखो 16 वहाँ है। सी में से बी माइनस करना है ना, तो बस यही तक आएंगे। डन। आगे करते हैं डी में से बी को माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस। तो यहाँ पर देखते हैं 5 और फिर 10, 15 भी 15 और फिर 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 है उसमें। डन। आगे करते हैं सी में से डी को माइनस, सी में से डी को माइनस। तो यहाँ से 2, फिर यहाँ पर देखिए 4 भी नहीं है, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 यहाँ है तो 10 नहीं आएगा। आगे 12 के बाद 14 और फिर 16। डन। सी में से डी में करना था माइनस, तो सी के एलिमेंट्स आएंगे ना। आगे देखते हैं डी में से सी को माइनस करना है, तो डी के एलिमेंट्स देखने हैं। तो यहाँ से 5, फिर 10 है यहाँ पे सी में, तो 10 नहीं आएगा। फिर आगे 15 और 20, ये एलिमेंट्स आ गए। माइनस करना है तो सबसे पहले जो सेट दे रखा है, जो पहले सेट है, उस सेट के एलिमेंट्स देखने हैं दूसरे सेट में है या नहीं है। अगर है तो वो नहीं लिखेंगे, जो बाकी एलिमेंट्स पहले वाले सेट के हैं वो सारे लिखने हैं। ठीक है। 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे करते हैं 10th। जो 10th क्वेश्चन है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है और हमें तीनों निकालने, 3 पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस है ना, तो यहाँ पे एक्स के एलिमेंट्स देखेंगे। तो ए यहाँ नहीं है, ए लिखेंगे। फिर बी है ना यहाँ, तो बी नहीं लिखेंगे। सी नहीं है, सी लिख दिया। डी है तो नहीं लिखेंगे, तो यानी कि ये आ गया सी, ए और सी। अब यहाँ पर y माइनस एक्स निकालना है, तो y के एलिमेंट्स देखने हैं। तो y के एलिमेंट्स देखो, f यहाँ नहीं है तो f लिख दिया। फिर b यहाँ है ना, तो b नहीं लिखेंगे। db है यहाँ पर, नहीं लिखेंगे। g नहीं है तो g लिख दिया। डन। अब देखते हैं a इंटरसेक्शन y, एक इंटरसेक्शन y, तो जो दोनों में कॉमन है वही लिखेंगे ना। तो कॉमन क्या है इसमें, b और d कॉमन है, देखो तो आ जाएगा यहाँ पे b और d। ये बन गया हमारे। R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज R माइनस Q। यानी कि हमें रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में कौन से होते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स, दोनों का ही सेट होता है ना। रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स रैशनल और इरैशनल का सेट होता है। अगर हम रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को माइनस कर देंगे तो इरैशनल नंबर बचेंगे, तो इसका आंसर आएगा इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स। क्योंकि रैशनल नंबर्स तो जो इंटीजर्स होते हैं, माइनस के प्लस के सारे नंबर्स और p/q की फॉर्म वाले, और इरैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम आगे फाइंड नहीं कर सकते, यानी टर्मिनेट चलते रहते हैं। जैसे √3 प्राइम नंबर्स का अंडर रूट, प्राइम नंबर्स का अंडर रूट प्लस में 5, ऐसे ये नंबर्स होते हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। अगर यहाँ से हम रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे रियल्स में से, तो इरैशनल नंबर्स बचेंगे। डन। 12th क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है 3, 4, 5 और यहाँ पर 3, 6 आर द डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट वही थे जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ रहा है ना, तो यानी कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट में देखते हैं AEIOU, तो यहाँ से कुछ कॉमन, यस ए कॉमन है देखो दोनों में, तो ये कौन सा सेट हो गया, ये फॉल्स है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन था, तो फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ देखिए 2, 6, 10 और 14, और यहाँ से 3, 7, 11, 15 डिसजॉइंट सेट, तो इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये ट्रू है, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट है। डन। आगे देखते हैं
2, 6 और 10 और यहाँ पर 3, 7, 11, इन दोनों में से भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी कौन से है, डिसजॉइंट सेट है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। देन आपकी जो एक्सरसाइज थी 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।